हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एआई स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम यहाँ पर आपकी जो डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित है, जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हमारा जो एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी वाला चैप्टर हमारे चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमने चैप्टर होता है। और लगभग हमने इसकी काफ़ी क्लासेस यहाँ पर आपके लिए करवा दी है, और लगभग यहाँ पर 2 या 3 क्लासेस आपकी और पेंडिंग है, जिसके बाद यहाँ पर आपका जो पूरा एसिम्पटोट्स जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और आज की क्लास है वो भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज हम यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कराने वाले वो काफ़ी बार यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी है, तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने सेपरेट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एसिम्पटोट्स का, साथ में यहाँ पर कर्वेचर का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, ऐसे काफ़ी जो चैप्टर है डिफरेंशियल कैलकुलस में, उन सबकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर यहाँ पर आप जितनी भी क्लासेस लेते हैं उनकी एक आप पीडीएफ हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो हमने आपके लिए यहाँ पर जल्दी यहाँ पर जैसे ही आपकी 2-3 क्लासेस और हो जाएगी एसिम्पटोट्स की, उसके बाद इन सब की पूरी जितनी भी हमने आपके लिए क्लासेस ली है उन सभी की हैंड रिटन नोट्स की आपकी जो पीडीएफ है आपको हमारे पीडीएफ स्टोर में यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अपना एक सेपरेट पीडीएफ स्टोर बनाया है, वहाँ पर जाके आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी आपको ये मिल जाएगी, 1-2 क्लास जैसे होती है। इससे पहले हमने आपको जो पेडल इक्वेशन यानी जो पदिक समीकरण वाला चैप्टर है, जितनी भी आपकी क्लासेस हुई थी पेडल इक्वेशन की, साथ में उसके अंदर ही एक टॉपिक आता है आपकी चाप की लंबाई के अवकल यानी डेरिवेटिव लेंथ ऑफ एन आर्क, उसके भी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट उसकी एक सेपरेट पीडीएफ बना दी है, जाके आप वहाँ पर उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका पीडीएफ, उसके जो पीडीएफ स्टोर है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप पेडल इक्वेशन की जो पीडीएफ है उससे वहाँ पर ले सकते हैं, और जल्दी आपको एसिम्पटोट्स की यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस त्रिघात की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शिया वही है जो निम्न वक्र की है और जो बिंदु 0,0, 0,1 और 1,0 से यहाँ पर गुजरती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द same asymptotes as the following curve and which passing through the point 0,0, 0,1 and 1,0। आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11xy² माइनस 6y³ प्लस x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर त्रिघाती क्या ज्ञात करनी है, हमें समीकरण यहाँ पर ज्ञात करनी है, जहां पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर निम्न बिंदु यहाँ पर दे रखे। कौन कौन से बिंदु है ये? 0,0, 0,1 और 1,0। इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर जो हमारी त्रिघात की समीकरण है उसे हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, यानी क्यूबिक की हम यहाँ पर इक्वेशन निकालने वाले, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसके सॉल्यूशन को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है क्वेश्चन में उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके फैक्टर हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6xy² है, -6xy²। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर -x² और -5x² लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों यहाँ पर दोबारा माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर यही दोबारा आपकी ये बना देती है। और इस 11xy² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 5x² प्लस 6xy² हम यहाँ पर लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे दोबारा आपका 11xy² ही यहाँ पर आपका बना देगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है यहाँ पर आपको पता लगेगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा हम यहाँ पर x² को कॉमन ले सकते हैं। जैसे x² को कॉमन लेंगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अब आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में से हम -5xy को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई हमारे यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों में हम +6y² को कॉमन ले लेंगे। जैसे +6y² कॉमन आएगा क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पर भी x इसमें बचेगा, इसमें y बचेगा, तो x माइनस वाई यहाँ पर बच जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी x प्लस वाई प्लस 1 जिनके सबकी पावर 1 है, तो हमने यहाँ पर इनको एक ब्रैकेट में हमने यहाँ पर लिख दिया है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है, यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है और यहाँ पर भी x माइनस वाई आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों में से x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे क्या बच जाएगा, इधर से x² बच जाएगा, इधर से -5xy बच जाएगा।
और इधर से +6y² हमारे यहाँ पर बच जाएगा, और बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पर जो ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी द्विघात समीकरण है। आप जैसा कि देख पा रहे होगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। तो इसके फैक्टर आपको अच्छी तरह से बनाना आता है। कैसे बना सकते हैं, तो इसको हम 5xy² को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, -2xy और -3xy बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा 5xy यहाँ पर बना देते हैं, जो कि आपने बिल्कुल बेसिक 9th 10th में अच्छी तरह से सीख रखा है। उसके बाद हम इन दोनों में से क्या करते हैं, हमें x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x - 2y। वैसे हम यहाँ पर इन दोनों में से -3y को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा आपका x - 2y यहाँ पर हमारे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी x - 2y आ रहा है और यहाँ पर भी x - 2y आ रहा है, तो हम इन दोनों को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर x - y तो पहले से था और इन दोनों में से x - 2y भी बाहर कॉमन आ चुका है। जैसे ये कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, इधर x बचा, इधर -3y बचा, तो इसका भी एक फैक्टर बन जाता है x - 3y, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर +x + y + 1 यहाँ पर हमारा बच जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। कैसा लगा सकते हैं, यहाँ पर आप इन सबकी पावर काउंट करेंगे तो इस पे भी 1 है, इस पे भी 1 है, यानी इस पूरे पे 1 है, इस यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी इस पूरे पे 1 है पावर है और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो इस पूरे पे 1 पावर है। आप तीनों में यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन सी कोटि का हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये F3 हो जाता है और इस पूरे पे क्या है 1 1 1, यानी ये पूरा क्या हो जाता है आपका F1 हो जाता है। यानी आपने इंस्पेक्शन मेथड इससे पहले की क्लासेस में पढ़ रखे होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये F3 है और ये F1 है, यानी जितनी इसकी यहाँ पर देख सकते हैं पावर यहाँ पर 3 है, तो उससे 2 से क्या है ये कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल या तो 2 कम होने चाहिए, 2 से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर ये Fn + Fn - 2 के रूप का यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म में यहाँ पर आपकी हो रही है। अगर इस फॉर्म में होती है तो हमारी जो SM टॉर्स होती है वहाँ पर हम Fn = 0 हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी जो आपकी हाईएस्ट पावर है यहाँ पर F3 इसको = 0 हम यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जो आपकी पूरा F3 है, यानी x - y, x - 2y और x - 3y, इन तीनों को हम सेपरेट 0 के इक्वल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे x - y भी = 0 आ गया और x - 2y = भी 0 आ गया और x - 3y = भी 0 यहाँ पर आ चुका है। उससे पहले मैंने 1-2 क्लासेस पहले यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपकी इस तीनों इक्वेशन = 0 आ जाती है तो ये आपकी क्या होती है, एक संयुक्त समीकरण होती है, यानी कंबाइंड आपकी इक्वेशन होती है, जो कि यहाँ पर आपकी बना देती है। तो हमारी संयुक्त समीकरण क्या आ चुकी है, x - y, x - 2y और x - 3y यहाँ पर हमारी आ चुकी है। लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, कर्व की इक्वेशन निकालनी, यानी हमें वक्र की समीकरण निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हम जो अब संयुक्त समीकरण लिखेंगे, जो कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे, वो इस फॉर्म में हम यहाँ पर लिखने वाले। आप देख सकते हैं x - y, x - 2y और x - 3y के हम फॉर्म में यहाँ पर लिखने वाले। लेकिन जब लास्ट में हम इसका आंसर लिखेंगे, जब पूरी आपकी वक्र की इक्वेशन यानी कर्व की इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद हम इस आंसर को अपनी जो आपकी पुरानी इक्वेशन है शुरुआत में, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उसे बाद में चेंज कर देंगे। एक बार हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो कि ये आपकी पूरी इक्वेशन किससे बनी है। यहाँ पर आपकी x³ - 6x² + 11xy² - 6y³, यहाँ तक कि आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। बाकी x + y + 1 ये तो आपका यहाँ पर बच ही गया था। अब हम बात करें इसकी F3 की, तो ये किससे बना था आपकी, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर x³ - 6x² + 11xy² - 6y³ से ये बना है। तो हम लास्ट में इस पूरी की जगह लास्ट में क्या वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप उसके फैक्टर इससे मल्टीपल करके फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीपल करके दोबारा आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट ही लास्ट में जब हम आपको बताएंगे उसकी जगह इसकी जगह यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं। ये अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी संयुक्त समीकरण, यानी जहाँ हमने Fn = 0 ले लिया था और जो हमारी तीनों इक्वेशन थी उनको सेपरेट 0 के इक्वल लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो तीनों फैक्टर आए वो =0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, संयुक्त समीकरण होती है, यानी कंबाइंड इक्वेशन हमारे यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि हमारी जो वक्र की समीकरण यानी जो हमारी एक कर्व की जो इक्वेशन होती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कंबाइंड इक्वेशन है, जो हमारी कर्व की इक्वेशन है, उसके यहाँ पर इक्वल टू क्या होता है, हमारे यहाँ पर 0 होता है। जो हमने यहाँ पर एक कर्व है जिसे हमने यहाँ पर माना है, यहाँ पर आप देख सकते हो वो जो हमारा माना हुआ कर्व कौन सा है, यहाँ पर x + by + c है, यहाँ पर हमारा हो जाता है। और संयुक्त समीकरण तो अभी हमने यहाँ पर निकाली, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू हमारे यहाँ पर 0 हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर आप देखिएगा कि हम यहाँ पर a b और c इन तीनों की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं और
इस इक्वेशन में रख देते तो यहाँ पर हमारी पूरी जो वक्र की समीकरण है यानी जो कर्व की इक्वेशन है वो यहाँ पर हमारी आ जाएगी। तो यानी कुल मिला के हमें ए, बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। इस पूरी को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दे देना है। तो अब आप ए, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। आप देखिएगा कि वहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में तीन हमें यहाँ पर बिंदु दे रखे थे, 3 पॉइंट दे रखे थे। कौन कौन से? 0,0, 0,1 और 1,0। आप सोच भी रहोगे कि इन पॉइंट का काम कब आएगा, तो इनका काम अब यहाँ पर आपके आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारे क्या था 0,0, यानी जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी इस पॉइंट से क्या होती है, पासिंग थ्रू होती है। यहाँ पर देख सकते हैं यह 0,0 से यहाँ पर गुजरता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी x है वहाँ 0 रख देना है और y की जगह भी क्या रख देना है, 0 हमें यहाँ पर रख देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में हमें यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 हो जाता है, फिर यहाँ पर भी 0, ये भी 0, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हमारी हो जाता है। फिर प्लस x की वैल्यू 0 है तो ये पूरी वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0 है तो ये भी 0, लेकिन c हमारे यहाँ पर क्या बच जाता है, इक्वल टू 0 आ जाता है। तो हमारी c की वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे यहाँ पर 0 हमारे यहाँ पर निकल के आ जाती है। तो ये क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकाली थी, तो सबसे पहले हमने सी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम दूसरे पॉइंट की मदद लेंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, 0,1, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है। हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो हमारी जो इक्वेशन है उसे यह 0,1 से गुजरता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा x की जगह इस बार आपको 0 रखना है और y की जगह 1 रखना है। तो x की जगह 0, y की जगह 1, तो ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 हो जाएगा। y की जगह 1 रखेंगे तो 1 से 2 मल्टीपल होकर 2 बना देगा, तो 0 माइनस 2 और ये 0 माइनस 3। फिर प्लस x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, y की जगह 1 आएगा तो ये b हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्लस c इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर आ जाता है। ये प्लस है आपके, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे -6 प्लस b, फिर यहाँ पर इस c की जगह हम क्या वैल्यू रखनी है, हम यहाँ पर 0 रख देते हैं। ये कहाँ से आया, तो अभी अभी हमने यहाँ पर जो हमारी c की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 निकाली थी। इक्वेशन नंबर सेकंड में आप जाके देखिए कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने c की जगह 0 हमारा निकाला है, तो उस यहाँ पर हम c की जगह क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। और यहाँ पर आप साइड में लिख भी सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 से, जिससे आपको याद रहे बाई इक्वेशन सेकेंड। तो हम यहाँ पर c की जगह 0 इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ पर ये b है, ये -6 का चल जाएगा इक्वल टू के उधर। जैसे इक्वल टू के उधर जाएगा ये प्लस का 6 यहाँ पर आपके बना देगा। तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 6 यहाँ पर हमारी आ जाती है। तो हमने यहाँ पर c की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू और चाहिए। तो अब आपका जो थर्ड पॉइंट था कौन सा था, 1,0। तो अब यहाँ पर आपकी जो समीकरण है वो यह 1,0 से गुजरता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो पासिंग थ्रू होती है यहाँ पर आपके पॉइंट 1,0 से। तो अब आपको x की जगह 1 रखना है और y की जगह 0 रखना है। तो ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, जो आपकी इक्वेशन में फर्स्ट है उसमें ही आपको ये पॉइंट रखने हैं। फिर प्लस a, फिर प्लस 0, प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है। इसे सॉल्व कीजिए तो 1 से 1 यहाँ पर आप मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आ जाएगा। फिर प्लस a प्लस c इक्वल टू 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आप देख सकते थे कि यहाँ पर भी हम c की जगह क्या रखेंगे, 0। कौन सी समीकरण से, तो समीकरण नंबर 2 से। यहाँ पर आप लिख दीजिए बाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। बाई इक्वेशन सेकंड हम यहाँ पर c की जगह 0 रख देते हैं, इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ पर a, ये जो आपकी प्लस की a की वैल्यू थी उधर जाते किस में हो जाएगी, माइनस की। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पर, -1 यहाँ पर हमारी आ जाती है। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी और c की वैल्यू भी निकाल ली। a की वैल्यू क्या आई, -1, b की वैल्यू आई आपकी 6 और c की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर आपके 0 यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इन तीनों वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर रख देना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः वक्र की समीकरण यानी जो हमारी कर्व की इक्वेशन है, समीकरण नंबर 1 में हमने तीनों वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया है। कैसे, वहाँ पर था हमारे x माइनस वाई, फिर x माइनस 2y, फिर x माइनस 3y जो कि हमारी संयुक्त समीकरण है। फिर प्लस वहाँ पर हमारी क्या आ रहा था इक्वेशन नंबर 1 में ax प्लस by प्लस c। तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाली, क्या आई, -1। इस -1 को हम यहाँ पर x से मल्टीपल करेंगे तो -x आ जाएगा। फिर हमारी b की वैल्यू क्या आई, 6 आई। तो 6 को आप y से मल्टीपल करेंगे तो 6y आ जाएगा। फिर हमारी c की वैल्यू सबसे पहले जो निकली थी वो क्या आई थी, 0 आई थी। तो c की जगह हम 0 रख देते, इक्वल टू 0 हमारे यहाँ पर आ जाता है। और इसे सॉल्व करते हैं तो -x प्लस 6
वाई यहाँ पर हमारा आ जाता है। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि आप इस पूरी इक्वेशन को आप डायरेक्ट जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वहाँ पर आप रख सकते हैं कि वहाँ पर जो आपकी शुरुआत में दे रखी थी एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई क्यूब, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर इसकी जगह लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमने क्या करा, इसको थोड़ा सॉल्व करके दोबारा इसे यहाँ पर बनाया है। चाहे तो आप डायरेक्ट भी इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, लेकिन हमने इसे सॉल्व करा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले इस एक्स माइनस वाई को जैसे आप एक्स माइनस 2y के फैक्टर से मल्टीपल करेंगे आपस में, पहले एक्स को इन दोनों से मल्टीपल फिर वाई को इन दोनों से मल्टीपल, तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक्स माइनस 3y यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर प्लस में यहाँ पर ये जो फैक्टर बचा आपके, अब इस पूरी इक्वेशन को आपको इन दोनों से मल्टीपल करना है, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0 यहाँ पर आपके आ रहा है। अब इन सबको आप यहाँ पर प्लस कीजिए, सॉल्व कीजिए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर है माइनस 2xy स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस xy स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस 3x स्क्वायर वाई आ रहा है, तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा आपका माइनस 6x स्क्वायर वाई यहाँ पर आपका हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस वहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर और प्लस 3xy स्क्वायर, इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 11xy स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस 6y क्यूब और ये माइनस एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाती है हमारी कर्व की इक्वेशन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ये क्या आ चुका है हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत आ रही हो तो चाहे तो आप यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर आप देखिएगा इस इक्वेशन के बाद डायरेक्ट भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन की जो शुरुआत में इक्वेशन दे रखी थी उसको यहाँ पर आपको लिख देना जहाँ तक मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाहे तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ये क्वेश्चन था। जल्दी आपको इस सब की पीडीएफ है हमारे पीडीएफ स्टोर पे आपको मिल जाएगी। एक बार आप जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है पीडीएफ का, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं कि वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। वहाँ पर जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास है वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्लास कैसी पसंद आई प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर तभी आपके कोई डाउट किसी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।